मनुष्य के जीवन में सफलता उसके संघर्षों पर निर्भर करती है। जिसे उचित मार्गदर्शन मिल जाता है वह मनुष्य साधारण से असाधारण बन जाता है। ये कहानी भी साधारण से असाधारण बने ऐसे मजदूर की है जिसने समुचित मार्गदर्शन पाकर नया इतिहास रच दिया। मैं दूर था पहले करने पकड़ी फिर मास्टर जी ने बोले मकान बना दो। मकान कभी बना तो कौन मकान। फिर मास्टर जी ने बोले बनाना तो मैं बता दूंगा, वहाँ मैं करता रहूँ जो मेरे को बढ़िया महसूस हो रहा है। हरियाणा प्रदेश के हांसी जींद रोड पर मास्टर अमर सिंह टेक्सटाइल्स में 200 गज में बना मकान दिखने में तो साधारण हो सकता है, लेकिन इसकी कहानी मानव इतिहास में आत्मविश्वास का साकार रूप कही जा सकती है। यदि मनुष्य के भीतर छुपी प्रतिभा को प्रेरणा का अमृत मिले तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। मेरे को नहीं पता था जी अकेला ही वो बन जाएगा मकान जी। मैं करता रहा थोड़ा ईट एक ईट लगा गया, चेपता रहा इतना यो पूरा कर दिया। फिर मैंने लेंटर लगा दिया, पीओपी पे आगे लिपाई कर दी, सारा काम कंप्लीट कर दिया। लोग तो कहा करते हैं अकेला काम कर कौन सके, मैं करने लग रहा हूँ अकेला काम वहाँ के। मैंने आज मेरे पे इतना विश्वास है मैं अकेला काम कर सकता हूँ, इतना मास्टर जी का सहारा लेके इतना काम अकेला कर सकता हूँ। 18 जनवरी 2020 को हांसी निवासी मास्टर अंकित सिंह रानौलिया ने मजदूर संदीप के जीवन की दिशा बदलने की नींव डाली। यहीं से शुरू हुआ एक मजदूर को कुशल मिस्त्री बनाने का सफर। हम आज हारे हैं, जरूरी नहीं कि अगली बार भी हारेंगे। अगली शुरुआत हमारे तजुर्बा साथ होगा जो हमारी जीत में सबसे ज्यादा कारगर होगा। युवाओं के लिए ये इंस्पिरेशन है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एकमात्र हथियार है सिर्फ मेहनत, संघर्ष। इन दो चीज का पल्लू पकड़ लो सर, एक न एक दिन कामयाबी आपकी कदम चूमे। मास्टर अंकित सिंह का सपना पूरा करना मजदूर संदीप के लिए आसान नहीं था। मकान कैसे बनाऊंगा, पहले तो कभी बनाया नहीं। मैंने तो अभी तक केवल मजदूर के रूप में काम किया है। इस प्रकार के कई सवालों ने संदीप को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये जी मैं पहले दिहाड़ी मजदूरी करता था, कभी करनी हाथ में को नहीं उठाई थी। वहाँ ये छोटा मोटा काम तो कर लिया करता, वैसे कभी मकान का इतना बड़ा टेंडर लिया कौन था वहाँ। फिर यो अकेले ना मुशाला बना, अकेले ना ईंट धरी, नीम तक स्टार्ट कर दिया। फिर यो आज इतना बड़ा कर दिया, मकान कंप्लीट कर दिया। ये इसकी पुट्टी रंग पेंट यो सारा मेरे को ही करना है, मैंने ही करना है यो सारा। कहते हैं जब कभी कोई नई शुरुआत होती है तो बहुत सी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। मास्टर अंकित सिंह रानौलिया को कपड़े तैयार करने की बारीकियों का अच्छा खासा अनुभव जरूर था, लेकिन मकान बनवाने का प्रयोग पहली बार हो रहा था, वह भी नई युवा सोच के साथ। एक मजदूर के सहारे सपनों के घर को
धरातल पर लाने की जिद आखिर रंग लाई। अंकित जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जो चर्चाओं में बनी हुई एक बात है, जो आसपास के क्षेत्रों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपने अपने टेक्सटाइल के क्षेत्र में, तो पुराना नाम आप लोगों का ही है, दादाजी के दौर से ही आप लोग जो है एक नाम है पूरे हरियाणा में, लोग जो है जानते हैं, लेकिन एक यूथ होने के नाते आपने अभी एक नई शुरुआत की है। एक कहते हैं ना, मजदूर जो था उसे एक मिस्त्री बना दिया है आपने। एक मकान ऐसा आपके क्षेत्र में बन रहा है जिसमें कहते हैं वन मैन आर्मी, उसके अंदर एक व्यक्ति रहा है आपकी प्रेरणा से उसने ये बनाया है। तो ये कैसे हुआ और जहन में ये बात कैसे आई कि किस प्रकार से जो है ये कार्य किया जाए? सर, इस बात के जहन का लेके हम इस चीज़ में कहेंगे कि जब हम इंसान अगर चलता है ना कोई काम करने के लिए, आपने जैसे शुरुआत करता हूँ मैं थोड़ी सी, जैसे आपने टेक्सटाइल का जिक्र करा, वो हमारा बेस पुराना है, दादाजी के टाइम से इन बिटवीन बंद हुआ। थर्ड जनरेशन हम आए इस काम में, फादर की हमें सपोर्ट थी, तो हमने इस काम को फिर बढ़ाया, फिर शुरू करा। और जब शुरू करा तो हम नए थे, हम पुराने नहीं थे। जब हमने इस चीज को शुरू करा तो हम पुराने नहीं थे, मैं नया था। जब गैप आ जाता है 20 साल का तो एक जनरेशन चली जाती है जी। तो जब थर्ड जनरेशन में काम शुरू करते हैं तो मैं इस काम में अपने आप को यूथ ही मान रहा था, यंग ही मान रहा था, लेकिन एक प्रोडक्ट की नॉलेज हमें पुरानी थी जी। तब मैंने ये शुरू करा और जिंदगी के संघर्ष करते करते कुछ अप आया, कुछ डाउन आया, चलते रहे। सडनली कुछ लास्ट ईयर कुछ ऐसा हादसा हो गया कि मैं डिस्टर्ब हो गया जी कि क्या करा जाए। और एक बेसिक नीड मेरी घर की थी, मैं फिलहाल अभी रेंट पे हूँ, तो बेसिक नीड जब घर की थी तो मेरे पास ये, आपने अभी बात हुई होगी आपकी संदीप से जी, मिस्त्री, ये मजदूरी करता था शहर में, और ये मेरे पास आया, मैंने कुछ फैक्ट्री की रिपेयर करवानी थी, तो मैंने इसे बोला तू लिपाई कर दे, तो इसने लिपाई करी और मैं इसको देख रहा था जी। तो इसका वो जो लगन सी दिखी ना मुझे काम करने में, अकेला कर रहा था, मसाला बना रहा था और लिपाई कर रहा था। बोला भाई साहब एक मजदूर मैं अकेला कर ले, मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं तेरे को मजदूर दूं जी। मैं इसे बोला कि तू लिपाई कर। ये जब लिपाई कर रहा था ना मसाला बना के, मुझे लगा यार लिपाई में सफाई और अकेला बड़े थोड़ा कर रहा है, लेकिन एक अच्छे तरीके से कर रहा है। बिल्कुल। तो मैं इसे बोला संदीप, इसने 10-15 दिन काम करा और मैं इसे बोला मैं संदीप मकान बना देगा, मुझे नीड थी, मेरी जरूरत थी। तो ये कहता है भाई साहब कभी बनाया तो नहीं जी। मैं बनाया नहीं, मैं बना दे यार। तो कहता है आप जो कहोगे ना वो कर दूंगा, मकान मैंने तो नहीं बनाया लेकिन आप जो कहोगे वो कर दूंगा। बिल्कुल। तो इसकी ये स्पिरिट देख के अगर तुम मेरे कहने से अगर चलेगा ना तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं मेरा मकान बना लूंगा। मेरे दिमाग में सारा प्लान है, तभी मैंने तेरे से सवाल किया। बिल्कुल। इसने वो इंस्पिरेशन दिखाया कि हाँ भाई कि मैं मकान बिल्कुल आप कहोगे तो मैं बना दूंगा। तो मैंने लिया परमात्मा का नाम। इंसिडेंट के बाद परेशान थे, शायद आइडिया इस तरीके से आया, हमने सिर्फ शुरुआत करने की सोची थी। मैं जहां अटक गया ना वहां मिस्त्री बुला लेंगे। सही, ये प्लान था माइंड में, ये नहीं था कि हम इतना बड़ा करिश्मा करेंगे या जो आज हम अचीव कर रहे हैं वो हम ले लेंगे। बस ये था शुरू करते हैं, जहां अटक गए मार्केट में सब बना रहे हैं हम भी बना लेंगे। वैसे इस मकान को बनाने में पुरानी भारतीय परंपरा का समावेश किया गया। मास्टर अंकित सिंह कहते हैं कि मकान की नींव मिट्टी और चूने से भरी गई। इसके आउटर में सीमेंट का प्रयोग हुआ है। सभी कमरे और दीवारें गारा चूना से बनी हैं, जिसके चलते मकान ठंडा रहेगा और कीड़े मकोड़ों के आने की समस्या से भी निजात मिलेगी। इस प्रकार बने मकान में मजबूती तो होती ही है। यदि आप कभी मकान में कोई बदलाव करते हैं तो ईंटें साफ निकाली जा सकती हैं। जब शुरुआत हमने करी तो शुरुआत शायद ये भी अनजान था, मैं भी अनजान था ना। मैं अपने कपड़ा बनाने में व्यस्त हूँ, ना हमें कोई काम आता मिस्त्री का, कुछ भी नहीं आता सर। सारे दोनों के दोनों कोरे कागज। बिल्कुल। इसने मजदूरी की हुई थी, इसे ये पता था मसाला कैसे बनाते हैं। काफी सारी नॉलेज छोटी छोटी जो होती है वो इसे थी।
लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। मैं कुछ अपने टाइम के एक्सपीरियंस में अगर आपको बोलूँ तो शायद मैंने जब ये फैक्ट्री बनाई ना, मैं मिस्त्री के हेल्पर की तरह पैड पे खड़ा रहता था। मेरी ये गंदी आदत थी जी। उसके साथ सुबह वो पैड पे चढ़ा, वो उतरेगा तो उसके साथ उतरूंगा, वो चढ़ेगा उसके साथ उतरूंगा। और मैं थोड़े से सवाल कर लेता था उससे, ये जोड़ कैसे काटा, ये चीज़ कैसे काटी। तो वो उससे पूछ के है ना, तो कुछ दिमाग में फीड हो रही थी वो चीज़ें, लेकिन उस चीज़ का यूटिलाइज करूं वो माइंड में नहीं था कि इसका कब इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो वो छोटी छोटी चीज़ जो फिट हुई, और अब जब कंडीशंस ऐसी बन गई कि हाँ भाई हमारी बेसिक नीड हमने पूरी करनी है और हमारे पास नॉलेज थोड़ी इकट्ठी हो रही है, इसका एक बार आउटपुट लेके देखते हैं। अटक गए तो मिस्त्री हैं, नहीं अटके तो चलने देते हैं। इतिहास के पन्नों में शायद ही कहीं इस प्रकार का उदाहरण मिलेगा कि एक मजदूर ने मकान की नींव खोदने, मसाला बनाने, ईंट जोड़ने से लेकर भवन निर्माण का पूरा कार्य अकेले ही किया हो। संदीप शायद पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने ये इतिहास रचा है। आज ये आत्मविश्वास से भरे हैं और ये संभव हुआ मास्टर अंकित सिंह की बदौलत। पहले मैं काम तो करता था, लोग फिर नु सोचते थे वो कौन ही कामयाब हुआ है। फिर मास्टर जी का सहारा लेके ना फिर यो कामयाब हुआ मैं। या इतनी मेहनत मन न करिए या और कोई करके भी बना सकता है या जी नू तो जी मैंने अकेले ना करिए तो अकेला और भी बना सकता है। और वो मास्टर जी ने मेरा हौसला बढ़ा जब वो मैंने मकान स्टार्ट कर दिया जी, जब पूरा करा मैंने मकान। इस कहानी की पटकथा जिस पृष्ठभूमि पर लिखी गई, यदि उसका जिक्र न किया जाए तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। मास्टर अमर सिंह टेक्सटाइल्स की नींव सन 1937 में रखी गई। फिर मास्टर श्री संत कुमार ने इसे अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब पूज्य मास्टर श्री अमर सिंह की तीसरी पीढ़ी में युवा मास्टर अंकित सिंह अपने दादा और पूज्य पिता की इस परंपरा को नई पहचान दिला रहे हैं। जिस प्रांगण में या जिस ज़मीन पर हम लोग बैठे हुए हैं, इसके पीछे भी बड़ा इतिहास है। जैसा कि शुरुआती दौर में आपने जिक्र किया मास्टर अमर सिंह टेक्सटाइल्स, तो ये जो है जहां हम बैठे हुए हैं और इस टेक्सटाइल जो मिल है, इसके बारे में हमारे तमाम दर्शकों को ज़रूर आप बताएं कि आखिर इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी और आज आप लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं। सर ये शुरुआत करी थी हमारे दादाजी मास्टर अमर सिंह जी ने। मास्टर उनका बाद में लगा था, तो शायद एक यंग लड़के थे तब, जैसे हम आज मेहनत कर रहे हैं अंकित के नाम से, वो एक अमर सिंह के नाम से यंग लड़के थे मार्केट में। उन्होंने जब हिंदुस्तान होता था, ये इंडिया पाकिस्तान कुछ भी नहीं होता था जी, तब लाहौर के आसपास कोई पता नहीं फिरोजपुर या लाहौर, एग्जैक्ट फादर को पता होता था, फादर अब रहे नहीं जी, तो एग्जैक्ट शब्द नहीं बता सकता। हाँ। था उसी से फिरोजपुर था या कहाँ था, वहाँ पे उस टाइम में टेक्सटाइल के इंस्टीट्यूट्स होते थे, कॉलेज जो भी है। दादाजी ने वहाँ से डिप्लोमा किया जी टेक्सटाइल का, और दादाजी को काम इतना प्यारा आया कि उन्होंने आके हांसी शहर के अंदर, पानीपत भी नहीं बना था जब, एक दीवानी 1926 की बीटीएम मिल थी जी, उसके अलावा इस सारे एरिया में इस काम को करने वाले वन एंड ओनली थे। न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी, एक युवक ने ये करा वो करा ऐसे करा, तो उन्होंने अपना टाइम बहुत एक कहते हैं ना अपनी मेहनत से एक वेल स्टैंड करके प्रेजेंट करा है बाजार के अंदर। तो उनका अब बंदा मेहनत करेगा तो उसको कभी ना कभी तो आउटपुट मिलेगा। बिल्कुल, ये तो जेन्युइन है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, लेट आए दुरुस्त आए मगर आ जाए। बिल्कुल, ये कहावत है। तो उन्होंने ये करके इस फैक्ट्री को लगाया और खूब परमात्मा ने शोहरत दी, नाम दिया, इज्जत दी, शहर में सारी चीज दी। करते करते 90s तक आ गया। 87 में दादाजी एक्सपायर हो गए और मेरे फादर मास्टर जी इस काम को कर रहे हैं, तो हमारे साथ मास्टर चलता चल रहा है जी। दादाजी मास्टर थे, फिर मेरे फादर मास्टर जी मास्टर संत कुमार। इन्होंने अपनी लाइफ में एक ड्रीम देखा कि भाई पापा ने, मेरे फादर ने, क्यों मेरे फादर छोटे थे अपने बड़े भाइयों से, दादाजी के बेटों में,
तो मेरे फादर ने ये ड्रीम देखा भाई दादाजी का इतना अच्छा काम और एक टेक्निकल काम और एक अच्छे लेवल का काम है। एक होता है ना कई बार काम कुछ एक हर काम का स्टैंडर्ड होता है सर। एक आपका है जैसे मीडिया प्रोफेशन रहना बढ़िया तरीके से, इसी तरीके से काम का प्रोफेशन देखा। और पापा का इंजीनियरिंग वाला माइंड था जी। छोटे जब भी कभी किस्से सुनो ना फैमिली के तो उसमें ये चीज आती है ना, थोड़ी लेके लगे ही रहते थे जी। कहीं कुछ हो रही है तो साइकिल की चैन होती थी उसमें डिफाइन कर लेते थे। पापा के दोस्तों से आज बात होती है, भाई तेरे फादर की नजर ऐसी थी कि कहीं ग्राउंड में भी चले जाए ना तो ग्राउंड के ऊंचे नीचे सारे बता दे। यानी कि वो क्रिएटिविटी थी। और पहले बनता था सारा फैब्रिक हैंडलूम पे जी। हैंडलूम होती थी, पावरलूम थी नहीं। तो हांसी शहर के अंदर 76 में या 72 में अब इतना बर्डन बढ़ गया सर, आंकड़े भूल गया मैं, एग्जैक्ट ईयर्स भूल गया हूँ। इस दौरान यहाँ पे जब हैंडलूम का काम इतना हो गया था, गवर्नमेंट ने यहाँ पे हैफर्ड की मिल कर दी थी, हरियाणा हैफर्ड के नाम से। वो इसलिए कि धागा भी यहीं बने और यहाँ पब्लिक को काम भी मिले। फिर आ गई पावरलूम। जब पावरलूम की शुरुआत थी, आसी शहर को 200 लूम का परमिट मिला और जर्मनी की मशीनें थी, सिम्को ग्वालियर की मशीनें थी जी। वो आई और पापा की टेक्निकल माइंड था तो वो जब मशीन फिट करते थे, एक हैंडलूम से पावरलूम पे आना उस टाइम में एक नई टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल फ्रेश। जैसे आज कोई मीडिया से रिलेटेड या कैमरे से रिलेटेड कुछ आता है तो जो नई चीज पिक करेगा वो मार्केट में लंबा चलेगा, बिल्कुल ये थिंकिंग है। तो उस टाइम वो नई चीज आई तो पापा यंग थे, 76 में कितने के होंगे पापा, यही 18-20 साल के। तो वो जब वो मशीन में फिट हो रही थी ना, जो मैकेनिक फिट कर रहा था, पापा उनके साथ एज ए हेल्पर काम करते थे। उनकी मशीनों की फिटिंग में कारीगर बन गए उनके मशीनों में, इतनी ग्रिपिंग पावर थी जी। तो इस काम को लेके फिर उन्होंने ग्रिप करके और फादर के साथ पावरलूम चलाई। और मेरे दादाजी कहकर गए थे कि मेरे और भी फादर के ब्रदर हैं, उनका इस काम में इंटरेस्ट कम था। वो कह के गए थे अगर इस काम को जुड़ा हुआ वो बंदा चला सकता है जिसमें पैशन हो, बिल्कुल। और वो मेरे फादर को बोल के गए थे अगर मेरे बेटों में कोई फैक्ट्री चला सकता है तो वो मेरा बेटा संती है। संती बोलते थे प्यार से, मेरा बेटा संती है। तो वो चला सकता है तो दादाजी का आशीर्वाद है। फिर 90s में उनके जाने के बाद फैमिली डिस्प्यूट की वजह से ये बंद होगी, कारण रहे। फिर 2010 में मेरे से पूछा पापा ने पहले कि भाई अब तेरा डिप्लोमा हो गया, टेक्सटाइल से तू इंजीनियर बन गया है, जॉब करेगा, क्या करेगा? मैं जी पापा आपका भी ड्रीम है और दादाजी का भी है इस चीज को सपना, तो इसी में लाइफ जैसी जिंदगी मिले इसमें खुश है। मास्टर अंकित सिंह की कुशलता, अपने कार्य के प्रति सच्ची लगन, कुछ कर गुजरने का जज्बा और उनके परिश्रम का परिणाम है कि मास्टर अमर सिंह टेक्सटाइल्स की मशीनों की मधुर ध्वनि के साथ थिरकते सूती धागों को सुंदर वस्त्रों का रूप दिया जा रहा है। इनकी उच्च गुणवत्ता की बदौलत यहाँ से बने कपड़ों की बाजार में अपनी अलग पहचान है। इस कहानी में मास्टर अंकित सिंह रानौलिया साधारण मजदूर संदीप को निस्वार्थ भाव से नई पहचान दिलाने में कामयाब हुए हैं। दुनिया में इस प्रकार के बिरले ही लोग मिलते हैं जो साधारण को असाधारण बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बाकी आप दर्शकों के प्यार पर निर्भर करता है, आप मजदूर संदीप को कैसे प्रोत्साहित करते हैं। मास्टर अंकित सिंह आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। पब्लिक को और समाज को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये जो एक इंस्पायर्ड है ये चीज़, इस चीज़ से जो या प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाँ भाई हर आदमी को घर मिलेगा 2022 में मिलेगा, उन्होंने एक पहल करी है, एक कोशिश करी है। वो कोशिश कब तक कामयाब होएगी वो उन्हें भी नहीं पता। वो वहाँ से कोशिश करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने जो उदाहरण दिया है इस तरीके से थोड़ी सी पब्लिक उनसे सपोर्ट करे, अगर मेहनत करे, पब्लिक सपोर्ट करे और बंदा मेहनत करेगा, उनका सपना घर देने का है, तो दोनों चीजों का जब मेल बैठेगा ना तो शायद उनका सपना पूरा हो जाए। हर बंदे के पास अपनी सर छुपाने को छत होनी चाहिए सर।
अगर वो उस मेहनत से काम करेगा। यूथ के लिए इतना है, सिर्फ मेहनत करो। आजकल हम मोबाइल में और में एक्स्ट्रा लगे रहते हैं, इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। एक लिमिट से हर चीज़ अच्छी लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और यूथ के लिए इतना ही, काफ़ी सारी बातें मैंने बोली हैं और इसके लिए एंड में यही कहना चाहूँगा, ये इंस्पायर स्टोरी है और ये हमारी तरफ से भी एक उदाहरण ये दिया है कि इस अपना अपना घर बनाने की ये एक पहल है। ज़रूरत में इंसान सब कुछ कर सकता है, ये सिर्फ एक पहल है। और यूथ को मेरी सलाम, राम राम, जो भी है, जो आप स्वीकार करो, मेहनत करिए सर, इस चीज़ को प्रमोट करो, या इस बंदे ने जो मेहनत करी है इसको मैं देना चाहता हूँ और बहुत कुछ देना चाहता हूँ, इसको मिल जाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। इस दुनिया में हुनर की पहचान तभी होती है, इस दुनिया में हुनर की पहचान तभी होती है, मिले मौका उस प्रतिभा को जो कहीं दबी होती है।